Hi everyone, my name is Jyoti and I recently graduated from an ITE Jamshedpur, and most of you all might already know that I've done my BTech from the Department of Production and Industrial Engineering, and currently I've been doing a video series on an ITE Jamshedpur and all the various aspects around it. 4 videos of that series are already out there where I have expressed my opinion on an ITE Jamshedpur after spending 4 years there. Then I've talked about my particular branch, and I've also शेयर्ड माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन, किन किन कंपनीज़ में मैं बैठी थी, क्या क्या सवाल मुझसे पूछे गए थे. एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट वीडियो. सो आई अटैच द लिंक टू दैट प्ले लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो डू चेक इट आउट इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, और एटलीस्ट शेयर इट विद समवन हु माइट बी. Coming to today's video, it is a requested one, as most of you were interested in getting a detailed analysis of this year's placement, specifically for PI department from a pay scale perspective. So first of all, before moving forward, I would like to clear your concept about the pay scale. जब भी कोई कंपनी आती है तो वो जो CTC मेंशन करती है, या फिर हम किसी से पूछते हैं आपकी सैलरी क्या है और वो बताते हैं 20 लाख का पैकेज है या फिर 12 लाख का पैकेज है, तो इमीडिएटली जब हम फ्रेशर होते हैं ये एज्यूम कर लेते हैं कि मंथली सैलरी इनकी 1 लाख आती होगी अगर इनका 12 लाख का पैकेज है तो, विच इज़ नॉट ट्रू. जो CTC होती है दैट इज़ कॉस्ट टू कंपनी. इट इज़ द कॉस्ट दैट अ कंपनी गोज़ थ्रू या फिर स्पेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉयज़. वो पूरे साल में अपने एक एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्च करी है, दैट इज़ CTC. और वो पूरी CTC इन हैंड एज कैश एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती है. एक CTC में बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, सच एज बेस सैलरी, हाउस रेंट अलाउंसेस, देन अदर अलाउंसेस. उसके ऊपर से उसमें टैक्स डिडक्शंस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब्स, और PF कटता है, ग्रेट्युटी कटती है. Base salary is mostly around 30 to 50% of your total CTC, and based on this base salary, other allowances, gratuity and PF is calculated. So the net in hand salary would be base salary plus your different allowances minus tax, PF and gratuity. So अगर कोई कंपनी तुम्हारे ऊपर तुम्हारा ब्रेकफास्ट फ्री कर रही है, तुम्हारा कम्यूट फ्री कर रही है, देन इट इज़ नॉट फ्री, इट इज़ एडेड इन योर CTC. तो कीप इट इन माइंड वेन एवर यू हियर द टर्म CTC. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स प्लेसमेंट्स ऑफ PI department. Just a disclaimer that all the data that I am going to show you are based on the information that were available in my WhatsApp group specifically made for placements. एक हमारा WhatsApp group बनता है थर्ड ईयर में, जिसमें सारी इंटर्नशिप्स, फिर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स में जो भी कंपनीज आ रही होती है उनका डिटेल्स वहाँ पे सेंड किया जाता है विद ऑल द CTC रोल दे आर हायरिंग फॉर एवरीथिंग एल्स. तो वहाँ से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट करके अराउंड 200 कंपनीज़ और रोल्स का एक डेटा शीट बनाया था, एंड ऑल दीज इनसाइट्स आर फ्रॉम दैट डेटा सेट. तो इसमें मैंने 200 ऑफ़र्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़ बोलो उसको कंसिडर किया है. सेम कंपनीज़ डिफरेंट रोल के लिए हायर करती है तो उसको सेपरेटली अलग अलग रोज़ में रखा है. एंड आउट ऑफ दीज 200 अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कंपनी होती है. एक होती है जिनका फॉर्म WhatsApp ग्रुप में सर्कुलेट होता है बट उनकी हायरिंग ड्राइव कहीं कंडक्ट नहीं करवाई जाती है. दूसरी होती है जिनकी हायरिंग ड्राइव कंडक्ट करवाई जाती है बट वो किसी को लेके नहीं जाती है. और एक तीसरी लास्ट वाली जिनसे अपने को मतलब है, वो कॉलेज भी आती है, ड्राइव भी करवाती है और लोगों को लेकर भी जाती है. तो इसमें सारी टाइप की कंपनीज़ इन्वॉल्व है. सो लेट्स सी. ये दिस इज़ द डेटा फॉर टोटल अपॉर्चुनिटीज़. इसमें हमने 200 अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर किया है, जबकि इनसे ज़्यादा भी थी, एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. तो डिफरेंट रोल्स के लिए हायर की गई थी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फाइनेंशियल मार्केट इंटर्न, ये जो होता है इसमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए होती है. देन द सेकेंड रोल वॉज डेटा साइंस, और IT सेक्टर,
आईटी सेक्टर में मैंने बहुत सारे रोल्स को इंक्लूड किया है। इसमें वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसडी, फुल स्टैक डेवलपर, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। देन सप्लाई चेन में अलॉन्ग विद सप्लाई चेन ऑपरेशंस भी included है। then in AIML roles are everything around artificial intelligence and machine learning, and here is the founders office role। इसमें basically program management, project management और जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ होती है वो इस रोल में डाला है मैंने। देन इज़ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में मैंने इंक्लूड किया है बिजनेस एनालिस्ट को, देन बिजनेस इंटेलिजेंस इंटर्न या फिर BI डेवलपर, इस चीज़ में मैंने सबको डाल दिया। और एडटेक वही टीचिंग वाली जॉब, एंड कोर अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और सेल्स। तो इन सब की मीडियन CTC इस चार्ट में अवेलेबल है। एज़ यू कैन सी फाइनेंशियल मार्केट इंटर्न की सबसे ज़्यादा है, बिकॉज बस एक ही कंपनी हायर करने आई थी एंड इसमें कुछ भी एवरेज नहीं निकाला गया, और बाकी जितने भी रोल्स है उसमें मल्टीपल कंपनीज़ हायर करने आई थी। और कंपनीज़ हर टाइप की होती है, कोई 3 लाख का पैकेज दे रही होती है, कोई 20 लाख का। तो मीडियन CTC ऐसे बीच में 10 के अराउंड ही आ जाती है। उसी लिए मैंने नेक्स्ट चार्ट जो है वो नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ बाय डोमेन का रखा था। तो इसमें यू कैन नो कि कितने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थे डिफरेंट डोमेन्स के लिए। यहाँ पे यू ऑल कैन सी कि IT के सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, बट इन द नेक्स्ट चार्ट विच इज़ दिस वन, you all can see this is the chart where I have considered only the companies or opportunities where students from our department were actually hired। तो इसमें in this pie chart you all can see कि IT सेक्टर में सिर्फ 5 लोगों की प्लेसमेंट हुई है। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी सिर्फ 5 लोग क्यों? बिकॉज़ ये जो IT वाली कंपनीज़ होती है वो यूजुअली हर ब्रांच के लिए खुलती है, एंड even though they allow students from all the branches to sit in the hiring process, but वो prefer usually circuital branch को ही करते हैं। You have to be extremely talented और stubborn to get into these roles, because थोड़ा टाइम भी लगता है इसमें फाइनली सेलेक्ट होने के लिए, एंड कनेक्शंस तो लगते ही हैं। सप्लाई चेन और कोर में सिर्फ नॉन सर्किटल ब्रांचेस को अलाउ किया जाता है, तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, एंड हेंस द नंबर ऑफ़ पीपल हायर्ड आर मोर। जिन लोगों का प्लेसमेंट लगा था इन सारी डोमेन में, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने मीडियन CTC और स्टाइपेंड का एक ग्राफ बनाया है। यू कैन सी दिस हियर। सेल्स में एक का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था, दैट इज़ वाई देयर इज़ नो डेटा फॉर सेल्स इन दिस चार्ट। यू गाइज कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेटा सेट एंड गो थ्रू इट योरसेल्व्स। The next information I wanted to discuss about was the CGPA eligibility criteria, because starting में किसी को पता नहीं रहता है कि कंपनीज़ कितनी CGPA को एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है, तो हमें कितना मेंटेन करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि 8 से ऊपर रखो, 9 से ऊपर रखो। ऐसे तो जितना ज़्यादा रखोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट करेगा, बट CGPA मेंटेन करने के चक्कर में लोग अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं। तो यू गाइज कैन प्लान स्मार्टली अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कि कितनी सारी कंपनीज़ ने 8 CGPA रखा था अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 7.5, 7, 6.5। मेरी मानो तो मेरे को लगता था 7.5 इज़ द सेफ स्कोर, तुम इसमें मैक्सिमम कंपनीज़ में बैठ पाओगे। एंड 8 CGPA जो भी रखती है ये मोस्टली या तो स्टार्टअप्स रहती है, छोटी छोटी IT कंपनीज़ रहती है, मैंने जितना देखा है अपने ईयर में। बट जितना ज़्यादा CGPA रखोगे उतना बेटर। दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई नो कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है वो भी तुम लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में, बट आई विल कवर दैट लेटर एज आई एम मिडवे बिटवीन अ ट्रिप। मैंने ये वाला टॉपिक अभी कवर कर लिया, प्लेसमेंट एनालिसिस वाला, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी थी, ज़्यादा काम धाम नहीं था। बट ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ वाले में मेरे को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आई नीड दैट वीडियो टू बी परफेक्ट एंड रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर माई सेक एज़ वेल, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
नेक्स्ट वीक में भी, बिकॉज नेक्स्ट वीक इज़ माई जॉइनिंग, तो 2 हफ्ते तो बिज़ी रहने वाले हैं. और एंड येस, आई विल ऑल्सो बी पोस्टिंग माई ट्रैवल व्लॉग maybe after that video. Thanks for watching, guys, and if you guys have any more questions, you can keep commenting. I'll be covering those as well.